वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक की जो नई किताब आई है सिंह एंड सन्स पब्लिकेशन की, उससे डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। यह प्रैक्टिस बुक बिल्कुल नई सिलेबस पर आधारित है और इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक की नियुक्ति किस संस्थान द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा लेकर की जाएगी? तो दोस्तों वह संस्थान का नाम है बीपीएससी, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 1 से 5 कक्षा तक के प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की अर्हता क्या है? 1 से 5 कक्षा तक के प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की अर्हता है स्नातक परिशिक्षित, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार में प्राइमरी स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में कितने वर्ष का अनुभव निर्धारित है? तो दोस्तों यह निर्धारित है 8 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति का संवर्ग होगा? प्राथमिक स्तर पर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति का संवर्ग होगा जिला स्तरीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक प्रधान शिक्षक नियुक्ति का वेतन किस रूप का होगा? प्राथमिक प्रधान शिक्षक नियुक्ति का वेतन होगा नियत वेतन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संकुल संसाधन केंद्र शिक्षण की गुणवत्ता के लिए कौन सा कार्य संपादित करता है? संकुल संसाधन केंद्र शिक्षण की गुणवत्ता के लिए जो कार्य संपादित करता है वह कार्य है शिक्षक का परिशिक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय जिसमें प्राथमिक में शिक्षा समिति की मूल भूमिका क्या होती है? विद्यालय प्राथमिक में शिक्षा समिति की मूल भूमिका होती है विद्यालय की समग्र व्यवस्था देखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा समिति का अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा समिति का अध्यक्ष का चयन होता है वार्ड सदस्य पदेन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बीआरसी की बैठक प्रति माह कितनी बार होती है? बीआरसी की बैठक प्रति माह 1 बार होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए किस तिथि को कैबिनेट की मंजूरी मिली? बिहार में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए 17 अगस्त 2021 को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल कितने पद पर बहाली होनी है? राज्य के सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के लिए कुल 40,506 पद पर बहाली होनी है। अगला प्रश्न है, प्रधान शिक्षक की नियुक्ति किन विद्यालयों में होनी है? प्रधान शिक्षक की नियुक्ति प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होनी है। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक की नियुक्ति किन विद्यालयों में होनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक की कुल कितनी नियुक्तियां होनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6,421। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक बहाली नियमावली 2021 के अनुसार प्राइवेट स्कूल में कार्यरत शिक्षक भी अनुभव एवं अर्हता पूरी करने के बाद इस प्रक्रिया अंतर्गत बहाल हो सकते हैं या नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक बहाली पर प्रथम किस तिथि को मुख्यमंत्री द्वारा सीधे मंच से घोषणा की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त के भाषण में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानाध्यापक पद पर बहाली हेतु प्राइवेट स्कूल के शिक्षक का अनुभव कितने वर्षों का
निर्धारित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष का। अगला प्रश्न है, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली 2021 के तहत कौन से संवर्ग निर्धारित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रमंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली 2020-21 के तहत टीएटी उत्तीर्ण की अनिवार्यता क्या निर्धारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाँ। अगला प्रश्न है, सरकारी सेवक को सेवा कर जमा किए जाने वाले चालान किस प्रपत्र में भरा जाता है? तो दोस्तों वह प्रपत्र है फॉर्म पीटीएक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारी रोकड़ बही का कौन सा फॉर्म होता है? सरकारी रोकड़ बही का फॉर्म होता है टीसी फॉर्म 6। अगला प्रश्न है, किसी सरकारी सेवक का पदग्रहण काल और पारगमन अवधि किस पंजी में दर्ज होना आवश्यक है? तो दोस्तों वह पंजी है सेवा पुस्त। अगला प्रश्न है, नियोजित शिक्षकों को चिकित्सा भत्ता की राशि कितनी देय है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000। अगला प्रश्न है, नियोजित शिक्षक या शिक्षिकाओं में कौन सा अवकाश देय नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित अवकाश। अगला प्रश्न देखते हैं, जीविका बिहार सरकार के किस विभाग के अंतर्गत है? तो दोस्तों वह विभाग का नाम है ग्रामीण विकास। अगला प्रश्न है, राज्य के जिला स्कूल किस तरह की श्रेणी में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजकीय। अगला प्रश्न है, जिला स्कूल के प्राचार्य का स्थानांतरण शिक्षा विभाग के किस पद पर किया जा सकता है? तो दोस्तों वह पद का नाम है डीईओ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सेवा काल में शिक्षक की मृत्यु के चलते परिवार के आश्रित सदस्यों को किस श्रेणी या वर्ग पर नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों वह वर्ग है वर्ग 3। अगला प्रश्न है, किस वर्ष आयोग द्वारा शिक्षकों को शिक्षण भत्ता का प्रावधान किया गया था? शिक्षकों को शिक्षण भत्ता का प्रावधान किया गया था 1986 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि शिक्षा, जो कि समवर्ती सूची में नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्ञान ज्योति के माध्यम से स्थानीय ट्रेड की व्यावसायिक प्रशिक्षण किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है बालिका शिक्षा से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा किस संस्थान द्वारा संचालित है? तो दोस्तों यह संचालित है एनसीईआरटी के द्वारा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर छात्रों से वसूल किया गया विलंब शुल्क किस कोष के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह आता है विकास कोष के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, माध्यमिक +2 विद्यालयों में निम्न में से किसका सब्सिडरी कैश रजिस्टर से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा शुल्क से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी पंजी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपूर्ति पूंजी। अगला प्रश्न है, पत्र प्रेषण पंजी के आधार पर क्या अंकित होना अनिवार्य है? पत्र प्रेषण पंजी के आधार पर जो अंकित होना अनिवार्य है वह है प्राप्तांक दिनांक। अगला प्रश्न है, सरकारी सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि किस माह में दी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुलाई माह में। अगला प्रश्न देखते हैं, 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली किस शिक्षा नीति द्वारा लाई गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 के तहत। अगला प्रश्न है,
कार्यवाही की प्रक्रिया किस पंजी में पूरी की जाती है? कार्यवाही की प्रक्रिया कार्यवाही पंजी में पूरी की जाती है। अगला प्रश्न है, डीएलएड परीक्षण कितने वर्षों का कोर्स है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्षों का। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में विद्यालय कोष से 2 अतिरिक्त कमरे का निर्माण किया जाना है, किस कोष से खर्च वहन होगा? तो दोस्तों यह वहन होगा विकास कोष से। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर के विकास कोष का उपयोग करने हेतु समिति की सहमति आवश्यक होगी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन सहायता समिति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य में निम्न में से कौन किसे नहीं रखा जा सकता है? विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य में जिसे नहीं रखा जा सकता है वह है सरकारी राजपत्रित पदाधिकारी को। अगला प्रश्न है, आईसीटी किससे संबंधित है? आईसीटी संबंधित है कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है, विद्यालय में चेतना सत्र के लिए कितना समय निर्धारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधा घंटा। अगला प्रश्न है, चेतना सत्र के महापुरुषों की जीवनी से छात्र या छात्राओं में किस तरह का विकास होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारित्रिक विकास का। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, स्टॉक पंजी से क्या तात्पर्य है? स्टॉक पंजी से तात्पर्य है सामग्रियों की सूची। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।